की बात करेंगे। क्यों? क्योंकि जलजला है वहां पर, भयंकर जलजला। संयुक्त अरब अमीरात यूएई और उसके आसपास के रेगिस्तानी इलाकों में भारी बारिश हुई, और भारी मतलब इतनी भारी कि तबाही मचा दी है। दुनिया के सबसे स्मार्ट शहरों में से एक है दुबई, वहां हर तरफ पानी नजर आ रहा है। हालात ये हो गए हैं कि दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बंद करना पड़ गया है। शहर के हाईवे पर गाड़ियां पानी में फंस गई हैं। शॉपिंग मॉल से लेकर मेट्रो स्टेशन तक पानी भर गया है, घुस गया है पानी उसमें। बारिश सोमवार रात को शुरू हुई, मंगलवार शाम तक इतनी हुई कि 75 साल में कभी नहीं हुई। ओमान में तो फ्लैश फ्लड से 19 की जान चली गई। बताया जा रहा है कि इस आफत की वजह से कुदरत से छेड़छाड़ है, यही बड़ी वजह है। यूएई में बेमौसम बारिश के लिए क्लाउड सीडिंग या आर्टिफिशियल रेन को जिम्मेदार बताया जा रहा है, क्योंकि वहां पानी की कमी की वजह से हर साल 300 बार क्लाउड सीडिंग की जाती है। अब हालात ये हो गए हैं कि बहरीन तक ओले बरसाने का या ओले बरसने का अलर्ट है, यानी कुदरत का हमला अभी खत्म नहीं हुआ है। कुदरत के कहर के सामने बड़े बड़े सुपर पावर भी, आप जानते हैं, सरेंडर कर देते हैं। ये वीडियो दुबई के एक मेट्रो स्टेशन का है। ये दुबई का वीडियो है, लेकिन अलग अलग इलाकों का। एक वीडियो मैं आपको बताती हूँ जो मेट्रो स्टेशन का है, जहां बारिश के बाद पानी भर गया, और उस वीडियो का मैं इंतजार कर रही हूं। मतलब वहां पर हुआ ये कि बारिश हुई और बारिश के बाद पानी भर गया। भारत में उन लोगों को देखना चाहिए, इन तमाम विजुअल्स को, जो G20 समिट के दौरान भारत मंडपम में बारिश के बाद जो तस्वीर आ गई थी ना, एक जगह पानी इकट्ठा हो गया था, तो मजाक उड़ा रहे थे, आरोप लगा रहे थे कि अरबों रुपए बर्बाद करके भी सरकार ठीक व्यवस्था नहीं कर पाई है। देखिए आप, उस वक्त दिल्ली में जबरदस्त बारिश हुई थी, जिसकी वजह से पूरी दिल्ली में पानी भर गया था, लेकिन विरोधियों ने बारिश का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करके भारत की व्यवस्था पर सवाल उठा दिए थे। विज्ञान की मदद से एक साथ कई जगह मौसम बदलने के फायदे और नुकसान हैं। संयुक्त अरब अमीरात में प्रतिवर्ष औसतन 200 मिलीमीटर से कम वर्षा होती है, जो लंदन के औसत 1051 मिलीमीटर और सिंगापुर के 3012 मिलीमीटर के बिल्कुल, अगर आप कंपेयर करें तो कम है। इसीलिए यहां 1990 में ही क्लाउड सीडिंग प्रोग्राम की शुरुआत हो गई थी। अब इसका असर दिख रहा है। एक तरफ अरब के कई देश, यूएई, बहरीन, ओमान में बाढ़ ने लॉकडाउन लगा दिया है। दूसरी तरफ यूएई में देखिए कैसे इकोसिस्टम बदल गया है। दुबई में रिकॉर्ड तोड़ बारिश, टूट गया 75 साल का रिकॉर्ड। डूब गई सड़कें, डूब गए मॉल। रेगिस्तानी शहर में बारिश बनी कार। ये दुबई की सड़कें हैं, कोई समंदर नहीं। ये दुबई के मॉल हैं, कोई दरिया नहीं। ये दुबई के चमचमाते एयरपोर्ट हैं, कोई झील नहीं। लेकिन कुदरत ने ऐसा कहर बरपाया कि कहीं समंदर बन गया, कहीं दरिया, तो कहीं बारिश से बनी झील में बड़े बड़े हवाई जहाज डूब गए। दावा किया जा रहा है कि दुबई में अचानक इतनी बारिश हुई जितनी साल भर में नहीं होती। यही वजह है कि जहां बेधड़क होकर बड़ी बड़ी गाड़ियां रफ्तार भरा करती थी, वहां सैलाब अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। आंकड़े बताते हैं कि दुबई में 88.9 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जाती है, लेकिन इस बार एक ही दिन यानी 24 घंटे में कुल 160 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। बताया जा रहा है कि इस बारिश ने दुबई में पिछले 75 साल का रिकॉर्ड
ध्वस्त कर दिया है। यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने मंगलवार की सुबह दुबई, अबू धाबी और शारजाह समेत कई हिस्सों के लिए चेतावनी जारी की थी। दुबई प्रशासन ने अचानक आई बाढ़ की वजह से शहर की कुछ सड़कों से बचने के लिए सलाह भी जारी की थी। इस बीच खबर यह भी है कि पड़ोसी देश ओमान में भी भारी बारिश की वजह से अचानक आई बाढ़ कई लोगों की मौत की वजह बन गई। उधर दुबई में बारिश की वजह से खराब हुए हालात के पीछे लोग क्लाउड सीडिंग कराए जाने का आरोप लगा रहे हैं, जबकि एनसीएम यानी नेशनल सेंटर ऑफ मेट्रोलॉजी की तरफ से भी क्लाउड सीडिंग की खबर को पुख्ता किया गया है। दरअसल भीषण गर्मी से निपटने के लिए और तापमान को गिराने के लिए दुबई में कृत्रिम वर्षा कराई जाती है। अभी तो देश नहीं झुकने देंगे में हम एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन दिलचस्प खबरें चुनाव से जुड़ी ब्रेक के उस पार।